जी, तो अपने लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे कीपा से रिलेटेड कि कीपा में वेरिएशन लिस्टिंग्स किस तरह से हम चेक करते हैं। अच्छा, वेरिएशन लिस्टिंग बेसिकली होती क्या है? वेरिएशंस आपके पास डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस हो सकती हैं। लाइक साइज की वेरिएशंस, जैसे शर्ट्स हैं वो स्मॉल में, लार्ज में, मीडियम में, शूज़ के डिफरेंट साइजेस हैं, कैप्स के डिफरेंट साइजेस हैं, या डॉग कॉलर होते हैं जो उनके लीशीज होती हैं उसके डिफरेंट साइजेस हैं। तो साइज की वेरिएशंस हो सकती हैं, ठीक है। अगर टूथपेस्ट वगैरह हैं वो औंस में होते हैं, मिलीलीटर में चीज़ें हैं, आपके पास कोई लिक्विड आइटम है तो साइज किसी तरह का भी साइज हो सकता है, ठीक है। फिर पैक्स के डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपके पास वेरिएशन लिस्टिंग में आ जाती है। 2 पैक्स है, 3 पैक्स है, 4 पैक्स है, यानी कि एक ही आइटम कितनी क्वांटिटी के हैं। लाइक 2 टूथपेस्ट आपको साथ मिल रहे हैं, 3 ब्रशेज आपको साथ मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास पैक्स की वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। कलर्स की वेरिएशंस होती हैं, जाहिर है डिफरेंट कलर्स के शूज़ हैं, डिफरेंट कलर्स के बैग्स हैं, तो कलर्स की वेरिएशंस हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 4th ऑप्शन पे होता है कि आपके पास शेप्स या आप ये कह लें डिज़ाइन की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। जिसे हम शेप्स में कंसिडर करते हैं, इसे आप डिज़ाइन कह सकते हैं। डिज़ाइंस में वेरिएशंस हो जाती हैं, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, या और इस तरह की जो भी डिफरेंसेस होंगी। कोई कोई बॉटल में है, हो सकता है कोई जो है वो कंटेनर टाइप चीज में हो, लिक्विड अगर आइटम है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस होती हैं लिस्टिंग के अंदर। अब इसमें होता ये है कि एक पेरेंट लिस्टिंग बनती है और उसके अंदर सब लिस्टिंग्स बन जाती है, जिसे हम वेरिएशन लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब अमेजोन पे हमारे पास वेरिएशंस लिस्टिंग बहुत मौजूद होती हैं। अब वेरिएशन लिस्टिंग्स को हम कीपा पे चेक कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी आज डिटेल वीडियो देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ताकि आपके लिए नेक्स्ट स्टेप और इजी हो जाए। तो आइए चलते हैं अपनी कीपा की स्क्रीन की तरफ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट इसकी वेरिएशंस मौजूद हैं। अब कैसे हमें ये पता चलेगा? अगर तो मैं amazon.com यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, ओपन इन अ न्यू टैब, तो यहाँ पे आप देखिएगा हमारे पास इसमें डिफरेंट वेरिएशंस शो हो जाएंगी, ठीक है। ये लिस्टिंग जरा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये भी लोड हो रहा है, आई डोंट नो कितना टाइम से ले रहा है ये। एनीवेज, अगर हम amazon.com पे, मैं सिंपली amazon.com पर हम चले गए। यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएशन लिस्टिंग कैसे पता चल रही है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये हमें शो कर रहा है कलर्स, ठीक है। कलर इसने, अच्छा, हालांकि यहाँ पे साथ में डिजाइन भी चेंज है, लेकिन इस सेलर ने क्या किया है कि एक ही मतलब डिजाइन भी चेंज है, कलर भी चेंज है, तो इसने सिर्फ कलर्स को यहाँ पे वेरीफाई आइडेंटिफाई कर दिया है, कलर को इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बाकी इसने कोई और वेरिएशंस, डिजाइन की वेरिएशंस नहीं रखी चीज में, ठीक है। तो ये देखें, कलर का नाम है इसने बनी रख दिया, इसका नाम पांडा रख दिया, इसका नाम एलिफेंट रख दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हमें यहाँ पे टॉप पर ही नजर आ जाती है, जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उससे पहले, ठीक है। और अगर हम कीपा पे देखें तो यहाँ पे जिस लिस्टिंग्स के अंदर वेरिएशन मौजूद होगी वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 कॉलम्स हर लिस्टिंग में होंगे, प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट, डेटा, ये 3 चीजें हर एक में शामिल होंगी। हर प्रोडक्ट में ये 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे आपके पास, लेकिन वेरिएशन का कॉलम सिर्फ उस लिस्टिंग में मौजूद होगा जिसमें जिस प्रोडक्ट्स के अंदर वेरिएशंस मौजूद होंगी। अच्छा, अब इससे पहले मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सब वो वीडियो देखकर आ चुके होंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम पर मंथ सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी प्रोडक्ट की, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आपने जरूर जाके वो वीडियो देखनी है। यहाँ पे हम पर मंथ सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हमने देखना है वेरिएशन लिस्टिंग में हम किस तरह से सेल्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखें, सबसे पहले तो हमने वेरिएशन लिस्टिंग पे आके एक चीज को समझें, ये हर प्रोडक्ट की यहाँ पे डिटेल्स मौजूद है, इसका टाइटल, इसकी प्राइस, इसकी। अब मैं इसमें जिस वेरिएशंस पे क्लिक करूंगी, अभी मेरे पास हमें वेरिएशन को मैच करना होता है, ये वेरिएशन के टाइटल से, ठीक है, वेरिएशन के
इमेजेस से, और फिर यहाँ पर हम आते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे इसका सेम एसन मौजूद होता है। जो एसन यहाँ है MJJF, यहाँ पे भी MJJF, ये वाली वेरिएशन। इस वक्त हम इस वेरिएशंस को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अमेजोन पे अगर हम देख रहे हैं अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक ये वाली वेरिएशन है। अगर मुझे फॉर सपोज ये वाली वेरिएशन देखनी है तो मुझे इस पे क्लिक करके जाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर लिया तो अब जो मेरे पास लिस्टिंग ओपन हो जाएगी वो ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वहां पे चेक करना है अगर कीपा के ऊपर, तो हमें स्पेसिफिक उस वेरिएशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ से शॉर्ट डिटेल हमें मिल जाएगी और यहाँ पे कर्सर भी रखेंगे तो शॉर्ट हमारे पास इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन हमें अगर डिटेल में जाना है तो हमें फिर इस पे क्लिक करके जाना पड़ेगा। मैं इसको रिफ्रेश जरा कर लूंगी, क्यों इतना स्लो हो रहा है कीपा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। ओके, ठीक है। जब मैंने वहां पे क्लिक किया था, ये देखें आप, ये आपको वो वाली वेरिएशन आप ओपन हो गई, ठीक है। अभी हम जस्ट वेरिएशन लिस्टिंग को समझ रहे हैं। आपको इस तरह जो सी भी वेरिएशन ओपन करनी होगी आप उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं। आप जब ये राइट साइड पर मूव करेंगे, यहाँ पे देखें कलर, साइज, रेटिंग। रेटिंग के कॉलम में इस रेटिंग के साथ एक नीचे परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। 16.71, 8.81। तो ये परसेंटेज बेसिकली क्या बता रहा है कि इस स्पेसिफिक एसन की, ये जो एसन है इस प्रोडक्ट की सेल्स है 2.86%। समझ आई बात? 100% किसी भी प्रोडक्ट की सेल है, 100% में से 2%, 2.86% सेल्स इसको मिल रही है, 8.81% सेल्स इसको मिल रही है, ठीक है। और इस तरह हर वेरिएशन के सामने उसकी प्रोडक्ट्स मेंशन, उसकी नंबर ऑफ परसेंटेज मेंशन है। और जिसके साथ कब बना हुआ होता है, इट्स मीन कि उस प्रोडक्ट की सबसे हाई सेल है। तो इस केस के अंदर ये वाली जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी वाली प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा ये सेल आउट हो रही है, ठीक है। और इसका जो शेयर है वो 20% है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके साथ कब बना हुआ है, तो यहाँ से पता चलेगा कि ये इस लिस्टिंग में, इस वेरिएशन वाली लिस्टिंग में टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा कि ये जो सेल्स रैंक हमारे पास होता है ये पेरेंट आइटम का होता है, पेरेंट लिस्टिंग का होता है, एक तरह से समझे। थोड़ी सी केमिस्ट्री मुझे याद आ गई, तो पेरेंट आइटम हो गया वो, लेकिन डोंट कंसिडर इट। हम जो मेन हमारे पास लिस्टिंग होती है, जो पेरेंट लिस्टिंग होती है, ये पेरेंट लिस्टिंग हमारी होती है जिसका ये BSR शो कर रहा होता है, ठीक है। ये BSR, ये BSR तो स्पेसिफिक इसी प्रोडक्ट का है, ठीक है। ये अप एंड डाउन जो BSR में आ रहा है ये इसी प्रोडक्ट का है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास BSR की डिटेल आ रही होगी वो हमारी जो एवरेज BSR है, वो जो पेरेंट BSR है, जो मेन BSR है, उसका रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे जो डाटा हमें मिल रहा होता है, BSR का जो डाटा होता है वो हमें कलेक्टिव मिल रहा होता है, यानी कि इन सारी प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक ये BSR का ग्राफ देखें, मैं ये सारे ग्राफ्स बंद कर रही हूँ, आप ये BSR का ग्राफ देखिएगा। चले सारे नहीं करती ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये बायबॉक्स का ग्राफ देखें, ठीक है, ये इसमें कंसिस्टेंट आ रहा है। लेकिन BSR का ग्राफ देखें, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 1000 तक चला गया, 4000 है, 1000 है, ठीक है। अभी हम इस वाली MJJF की देख रहे हैं, ठीक है। नीचे भी अगर आप देखें तो 1100, 2200, 2400। अब मैं किसी भी और लिस्टिंग के ऊपर आ जाती हूँ, ये वाली लिस्टिंग उठा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा ग्राफ इसका इसका ऊपर था, जो इससे पहले वाले हमने लिस्टिंग देखी थी बाय बॉक्स, उसमें ऊपर आ रहा था। यहाँ पे देखें बाय बॉक्स प्राइस, बाय बॉक्स नीचे। लेकिन अगर बेस्ट सेलर रैंक अगर आप देखें तो यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक भी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक भी यहाँ पर हमारा चेंज हो रहा है। ये देखें, ये कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये 43,000, 44,000 पे चला गया और ये दोबारा ये इस पर आ गया, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक चेंज हो रहा है। और नीचे भी अगर हम देखें तो करंट सेम है, करंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिफरेंस है। वहां पे 2000, 2200 और 2400 का। अब हम एक और देखते हैं,
ये वाली मैंने प्रोडक्ट उठा ली, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें भी अलग अलग सेल्स आ रही हैं। इसका भी BSR चेंज है, BSR भी चेंज आ रहा है, ये देखें, ठीक है। BSR भी चेंज आ रहा है इसका, और अगेन इसका बाय बॉक्स भी चेंज है। लेकिन ये जो BSR चेंज हो रहा है ये इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, ये जो सेल्स दे रहा है ये कलेक्टिवली सारे प्रोडक्ट्स का BSR डाउन हो रहा होगा, सारे प्रोडक्ट्स का BSR अप हो रहा होगा, तो ये एक कलेक्टिव हमें आइडिया देता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएशन की सेल्स कितनी है? इसमें सिंपली हम ये करते हैं कि हम यहाँ से अपना आपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम FBA टूल किट पे जाके सेल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम आएंगे और हम 90 डेज का एवरेज लेते हैं, ठीक है। 90 डेज का एवरेज है, ये 18,000 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ये कैटेगरी कौन सी है? टॉयज एंड गेम्स की। टॉयज एंड गेम्स में हम 19,000 लिख लेते हैं ऑलमोस्ट। 19,000 पे हमारे पास आ गई सेल्स 13 इंटू, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं अगेन बताती चलूँ कि ये एक्यूरेट सेल्स नहीं होती, आप लोगों को प्रैक्टिस के बाद आइडिया होगा। ये बहुत कम सेल्स बता रहा होता है, तो ये 390 सेल्स होगी। अगर मैं इसको प्रॉपर ही कर लूँ तो अच्छा है, वरना बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। ये 13 डेज पर डे की सेल्स बता रहा है, और 30 डेज की सेल्स में सिंपली मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है ये प्रोडक्ट की एक कलेक्टिव सेल्स है 400, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा जो मेरी प्रोडक्ट है ये वाली, इसकी सेल्स कितनी है? मैं यहाँ पर आऊंगी वेरिएशन में, और वेरिएशंस में सिंपल मैं ये देखूंगी, अपना एसएन में तलाश करूंगी। मेरा एसएन है 986 वाला है, ये वाला है, और इसकी सेल्स है 8.55%। अब मैंने सिंपली क्या करना है, जो इस BSR की कलेक्टिव सेल्स आ रही है उसका मैं निकाल लूंगी 8.55%, ठीक है। इसका निकाल लें आप, 8.85 था आई थिंक, डिवाइडेड बाय 100। इस एक प्रोडक्ट की सेल्स आ गई आपके पास 2.6, इसकी यानी कि सिर्फ आपके पास 8.5, यानी कि आपने क्या करना है, जो 400 है, 400 का आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा करती हूँ। 400 का आपने सिंपली 8.5% निकाल लेना है, ठीक है। हमारे पास क्या था, मैं इसको दोबारा देखती हूँ जरा, क्या मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास है 13 था, 13 इंटू 30, ये आ गई पर मंथ की सेल्स, ठीक है। इसका मैं निकाल लेती हूँ 8% कितना होगा, 8.55 था वैसे तो, ये हो गया, ठीक है। कुछ इसमें मिस्टेक हुई थी, डिवाइडेड बाय 100। तो ये 400 का 8% तकरीबन हमारे पास आ जाएगा 34-35 यूनिट्स इस एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट की मंथली सेल आउट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे दूसरी किसी प्रोडक्ट का निकालना होगा, मैं सिंपली इसी तरह कैलकुलेट करूंगी कि इस प्रोडक्ट की 20% क्या है। सिंपली अगर 400 का 20% हम कैलकुलेट करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 80। तो 80 यूनिट्स इसकी पर मंथ सेल है इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। तो वेरिएशन लिस्टिंग की सेल्स हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको ये वेरिएशन लिस्टिंग की सेल्स का समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर मजीद देखते हैं बाय बॉक्स रोटेशन, BSR और डिफरेंट ऑफर्स वगैरह के कॉलम को किस तरह से हम चेक करते हैं। थैंक यू।